अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अशरफ। इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं आपके लिए एक अहम ख़बर। और ये ख़बर है बुरी ख़बर। वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तानियों के साथ एक बड़ा हाथ हो गया, एक बड़ा फ़्रॉड हो गया, एक बड़ा स्कैम हो गया है। और वो फ़्रॉड जो स्कैम है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। इस बार जो पाकिस्तानियों के साथ फ़्रॉड हुआ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही है, जिसका नाम है GTM। इससे पहले भी आपने देखा होगा या सुना होगा, मुख्तलिफ़ ख़बरों में ये आता रहा है कि पहले एक B4U के नाम से एक फ़्रॉड हुआ, फिर उसके पहले बाद एक LAM के नाम से फ़्रॉड हुआ। लेकिन वो जो मौजूदा और ताज़ा स्कैम है, इसमें जो ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद है, उसकी वजह ये है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद घरों में मौजूद होती है, जो कि आसान हदफ हो जाती है इन लोगों का। तो ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 साल से कर रहे थे, कुछ का कहना है 3 साल से कर रहे थे, लेकिन ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कब से ये लोगों को इस झांसे में घेर रहे थे। लेकिन जो मौजूदा स्कैम सामने आया है, इसमें हमें जो मालूम हुआ है, जो हमारी रिसर्च के मुताबिक, इसमें 1, 2 या चंद 100 की बात नहीं है, ये हज़ारों लोग हैं। पाकिस्तानियों की हज़ारों की तादाद में उन्होंने पाकिस्तानियों को लूटा है। और सबसे पहले हम इसके तरीक़ाकार की बात करते हैं कि किस तरह लोगों को इस तरीक़ेकार में झांसे में लेते थे, और किस तरह लोगों को घेरते थे, और किस तरह लोगों से पैसे बटोरते थे, और क्या लालच देते थे। और फिर हम इसका हल भी बताएंगे कि अब इसका हल क्या है। चूँकि पाकिस्तानियों के साथ हज़ारों की तादाद में जो उनकी तादाद है, उन्हें फ़्रॉड लग चुका है, तो इसका हल क्या है। तो पहले तरीक़ाकार देखते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है और एक लिंक देते थे, जो कि वेबसाइट से एक लिंक बनता था। तो इस तरीक़ाकार में सबसे पहले जब आपने उस पर अकाउंट बनाना है, उनके एप्लीकेशन पे जब आपका अकाउंट बन जाता है, तो फिर आपको वो एक ट्रायल देते थे चंद दिनों का, 2 या 3 दिन का। फिर उसके बाद आपको वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बताते थे। VIP के नाम से उन्होंने नाम रखा हुआ था, VIP 1, VIP 2, इस तरह VIP 8 तक था। तो सबसे पहले जो फ़्रॉड में, जहाँ से ये फ़्रॉड की शुरुआत होती है, वो होती है VIP 1, यानी कि आपने स्टार्ट करना है बिज़नेस। वो इसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। आपने 5,000 रुपये लगाने हैं और इस पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आप कमाई शुरू हो जाएगी। फिर आपको 5,000 रुपये जब इसमें लोगों ने लगाते हैं, तो उसके बाद फिर डेली बेसिस पे वो आपको टास्क देते हैं, जो कि आपने घर पे बैठ के आपके स्मार्टफोन लेना है, उस पर मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, आपने उन्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन्हें स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये बहुत आसान काम था। लोगों को डेली के 200 से 600, 1000 रुपये तक आना शुरू हो गए। तो लोग इसके झांसे पे आते गए। और सबसे पहले VIP 1 का रेट था 5,000, VIP 2 15,000, फिर इस तरह VIP 3 में जाने के लिए 50,000 रेट था। इस तरह VIP 4 लाखों की ये गेम थी। तो सबसे पहले एक बंदे ने जिस वक्त ये अब एक पैकेज लेना है, तो उसे कहा जाता था कि आप एक टीम बनाएं और भी लोगों को लेकर आएँ, रेफ़र करें इसको। वो जिस वक्त दूसरे लोगों को रेफ़र करता था, तो उसे एक हैंडसम अमाउंट फ़ौरी तौर पर उसके अकाउंट में डाल दी जाती थी। तो फिर जो नया मेंबर इसमें ऐड होता था उसके थ्रू, तो डेली बेसिस पे भी उसकी अमाउंट मिलती थी। फिर उसके बाद वो लोग अपनी टीम बनाते गए, उसने आगे लोगों को लेना है। इस तरह करते करते ये हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी इस स्कैम में आ गए, और इसमें पैसे इन्वेस्ट क्या लगे, या इसमें पैसे अपने ज़ाया करते चले गए। तो ये लोग स्कैम करने वालों ने किया अब ये है कि ये लोगों को घेरते गए। जब तादाद हज़ारों में हुई, तो इनका सर्वर डाउन हुआ, ये गायब हो गए, पाकिस्तान से ही गायब हो गए शायद, कहा तो यही जाता है। तो काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है, कुछ मेरे जानने वालों ने भी रब्ता किया है। लेकिन अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करूं, मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी ये है, और किस हद तक उनका यकीन था। बहुत हद तक लोगों का यकीन, जिस वक्त आपको डेली बेसिस पर उन्हें पैसे मिलना शुरू हो गए, तो लोगों का इस पे यकीन डेवलप हो जाता है। ये हज़ारों में तो ख़वातीन हैं, और एक बहुत हद तक लोगों का इस पे यकीन डेवलप हो गया। तो लोग इसके ख़िलाफ़ मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा ये फ़्रॉड है, ये स्कैम है। तो मुझे सबूत दिखाया गया, ये देखें, ये विड्रा नहीं कर रहा है, ये इतने पैसे आ रहे हैं, आपने इतने लगाने हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। तो लेकिन बात यही है कि जब आपने माजी देखें, तो उसमें भी लोगों को इस तरह लूटा गया। तो ये जिस वक्त मैंने इसका तरीक़ाकार देखा, तो ये चीज़ ये सामने आ गई कि ये जो काबिल अमल चीज़ नहीं है। आपको वो एक आसान सा काम दे रहे हैं और आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इस काम के लिए तो इतने पैसे नहीं बनते, फिर वो क्यों दे रहे हैं? यकीनन ये फ़्रॉड है, स्कैम है। जब भी भागे उन्होंने भागना तो है। तो लोगों का बहुत हद तक इस पे यकीन बन गया। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जिस वक्त उन्होंने देखा कि ये एक भारी अमाउंट है, जो इसके हेड्स थे, शायद ये बाहर से कंट्रोल हो रही है,
या ये कंफर्म नहीं इस वक्त ये हेड कौन करता है। लेकिन कुछ लोगों ने जो इनके एडमन थे ग्रुप्स के, वो ख़ुद को इनका सरबराह बताते थे। मुख्तलिफ मेरे पास नंबर्स आए हैं, नाम आए हैं, जिनमें से नाम एक हारिस अहमद का है जो कि कहता है मैं पाकिस्तान में इसका सरबराह हूँ, और एक कोई मोहम्मद बरेल नाम का शख्स था जो कि फ्राडिया था, जो कि कोयटा में था। तो ये और भी काफ़ी नाम हैं, और भी काफ़ी नंबर्स हैं फ्राडियों के। तो ऐसे मेरे पास नंबर्स हैं, मैंने काफ़ी कॉल्स की तो सारे नंबर हैं बंद, कोई भी नंबर ऑन नहीं। एक नंबर ऑन हुआ है, वो नंबर है जिस वक्त मैंने उनसे रब्ता किया जी इस तरह आपने स्कैम किया है और आपका नंबर इस तरह भेजा गया है, FIA में भी ये शिकायतें जा रही हैं। तो वो कहता है जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं कहाँ से मैनेजर आ गया। जिस खातून ने मुझे उसका नंबर दिया है उनके मुताबिक वो एक मैनेजर है जी, मैनेजर है जिसका नाम कामरान है और वो लाहौर में रहता है, लेकिन वो ख़ुद को कहता है कि मैं विक्टिम हूँ। तो अब वो कहता है कि अगर मैं विक्टिम ना होता तो मेरा नंबर भी आपको ऑफ ही मिलता। तो इस वक्त ये सारे फ्रॉडिया पाकिस्तान से भाग चुके हैं, सारे नंबर बंद है, एप्लीकेशन बंद है, लिंक डाउन है। तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी घर बैठ गए हैं, उनको ये चूना लग चुका है। तो अब आते हैं इसके हल की तरफ। तो मैंने FIA से रब्ता किया, FIA के कुछ एक दो लोगों से, तो उन्होंने कहा जी हमसे तो अभी तक ये किसी ने कंप्लेन नहीं की। तो ये भी अफसोस का मकाम है कि चूना लगने के बाद सब चुप करके बैठे हुए हैं। शायद ये भी एक इशू हो सकता है कि कोई बताना नहीं चाहता, स्क्रीन पे आना नहीं चाहता, कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता। अब अगर हम देखते हैं कि इसका हल क्या है, तो इसका हल यही है कि सबसे पहले तो कंप्लेन ज़रूरी है, FIA में इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपको इसका फ्रॉड या कोई आपको विक्टिम है, आप कंप्लेन करें इसकी, ताकि ये लोग मज़ीद किसी और लोगों को इस तरह चूना लगाएं या उससे पहले FIA हमारे अदारे हरकत में आएँ और उनसे पूछ गुछ करें, उनके पीछे चलें, ताकि मज़ीद ये लोग इसका शिकार ना बने।